हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका राजवीर ब्लॉग की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यूँ तो आपने रावण के बारे में काफ़ी कुछ सुना व देखा होगा, लेकिन फिर भी आज मैं आपको रावण के बारे में और भी कुछ बताने जा रहा हूँ और भी कुछ दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। रावण लंका का राजा था एवं प्रभु श्री राम का परम शत्रु था। अपने 10 सिरों के कारण भी रावण को जाना जाता था, जिसके कारण उसका नाम दशानन पड़ा। मान्यता अनुसार रावण में अनेक गुण थे। रावण का असली नाम क्या था? रावण ने कितने वर्षों तक राज किया? रावण का धर्म क्या था? मरते समय रावण ने राम से क्या कहा था? रावण श्री राम के अलावा और किससे पराजित हुआ था? रावण का असली नाम क्या था? तो दोस्तों, रावण का असली नाम था दशग्रीव। रावण ने कितने वर्षों तक राज किया? रावण और कुबेर का संघर्ष बहुत काल तक चलता रहा। रावण के राज के बारे में कहा जाता है कि रावण ने कुल 72 चौकड़ी तक लंका में शासन किया। एक चौकड़ी में कुल 400 वर्ष होते थे। इस हिसाब से रावण ने 2800 वर्षों तक लंका में शासन किया। रावण का धर्म क्या था? रावण का धर्म सनातन था एवं वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। मरते समय रावण ने भगवान श्री राम से क्या बातें कही थी? तो दोस्तों, मरते समय रावण ने श्री राम से बोला था, हे राम, मैं शक्ति में कहीं भी तुमसे पीछे नहीं हूँ, बल्कि हर क्षेत्र में तुमसे आगे ही था। फिर भी मैं तुमसे युद्ध हार गया, क्योंकि मेरे पास लक्ष्मण जैसा भाई नहीं था, इसलिए मैं ये युद्ध तुमसे हार गया। यही बातें रावण ने भगवान श्री राम से मरते वक्त बोली थी। भगवान श्री राम के अलावा रावण और किससे हारा था? ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि रावण सिर्फ श्री राम से ही हारा था, लेकिन रावण श्री राम के अलावा पहले भी 4 लोगों से हार चुका था। भगवान राम से पहले रावण को शिव जी ने हराया था, राजा बलि ने हराया था, सहस्त्रबाहु अर्जुन ने हराया था, व बाली से भी रावण पराजित हुआ था। रावण, दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रावण नहीं। रावण तो सिर्फ रावण है। राजा धीराज, लंकाधिपति, महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविधाओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था, जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। हम आपको बताएंगे रावण की कुछ खास बातें। नंबर 1, क्या रावण के 10 सिर थे? कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच यह सही है? किंतु विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु रावण 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर सकता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण को 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञान था, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कही जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियाँ होती थी। उक्त 9 मणियों में उसका सर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सर होने का भ्रम होता था। रावण के 10 सर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते गए। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की 10वीं को रावण का वध हुआ, इसलिए 10वीं के दिन रावण का दहन किया जाता है। दूसरी खास बात, नाभि में ही जीवन। ऐसी मान्यता है कि रावण ने अमृतत्व प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। रावण की अजर अमर रहने की इच्छा रह गई। यही कारण है कि जब भगवान राम से रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ने लगी। ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही उसके अमृत है। तब भगवान श्री राम ने रावण के नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। तीसरी खास बात, रावण का परिवार। रावण
ब्राह्मण पिता और राक्षस माता का पुत्र था। वाल्मीकि के रामायण के अनुसार पुलस्त्य मुनि का पोता था, अर्थात पुलस्त्य के पुत्र विश्वस्वा का पुत्र था। विश्वस्वा को 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी से कुबेर को जन्म देने पर सौतिया ग्रहवश कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण उसके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। विश्वस्वा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा पैदा हुए। रावण का विवाह दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से हुआ था। माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर के रहने वाली थी। चौथी खास बात, रावण के विमान। रावण ने कुबेर को लंका से हटाकर वहां खुद का राज्य कायम किया था। धनपति कुबेर के पास पुष्पक विमान था जिसे रावण ने छीन लिया था। रामायण अनुसार रावण माता सीता को हरण कर पुष्पक विमान के द्वारा ही उन्हें श्रीलंका ले गए। पुष्पक विमान का प्रारूप एवं निर्माण महर्षि अंगिरा ने बनाई थी और इसका निर्माण, डिजाइन और कार्यक्षमता को भगवान विश्वकर्मा ने निर्मित किया था। इस अद्भुत रचना के कारण ही वे शिल्पी कहलाए। 5वीं खास बात, रावण ने रचा था नया संप्रदाय। आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास वयम रक्षाम तथा पंडित मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा 3 खंडों में रचित उपन्यास लंकेश्वर के अनुसार रावण शिव का परम भक्त, यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड विद्वान, सभी जातियों को सम्मान मानते हुए भेदभाव रहित समाज की स्थापना करने वाला था। सुरों के खिलाफ असुरों की ओर थे रावण। रावण ने आर्यों की भोग विलास वाली यक्ष संस्कृति से अलग सभी की रक्षा करने के लिए रक्ष संस्कृति की स्थापना की थी। यही रक्ष समाज के लोग आगे चलकर राक्षस कहलाए। 6ठी खास बात, रावण का राज्य विस्तार। रावण ने सुआ और वालाद्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मलयद्वीप, वराहद्वीप, खंडद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था। आज के युग के अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज था। 7वीं खास बात, रावण की रचना। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य तंत्र ग्रंथों की रचना की थी। रावण ने कैलाश पर्वत ही उठा लिया था और पूरे पर्वत को जब वो लंका ले जाने लगा तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से तनिक सा जो दबाया तो कैलाश पर्वत जहाँ था वहीं अवस्थित हो गया। इससे रावण का हाथ जो था वो कैलाश पर्वत पर दब गया और वो क्षमा मांगते हुए कहने लगा, शंकर शंकर, और स्तुति करने लगा। यह क्षमा याचना और स्तुति ही कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र कहलाया। 8वीं खास बात, रावण का शव। अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर रामायणकालीन हर घटना की पुष्टि करता है। इसमें चाहे राम को वनवास हो, राम रावण युद्ध हो या फिर अन्य कोई घटनाक्रम, इस सॉफ्टवेयर की गणना बताती है कि ईसा पूर्व यानी कि 5076 साल पहले राम ने रावण का संहार किया था और ईसा पूर्व 5076 साल पहले से आज तक रावण का शव श्रीलंका की रानागिल की गुफाओं में सुरक्षित रखा है। यानी आज उसे 7089 वर्ष हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे आगे ही ऐसे ही कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।